हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करेंगे कि एम्प्लॉय ट्रेनिंग। एम्प्लॉय ट्रेनिंग अर्थात एम्प्लॉय ट्रेनिंग क्या होती है, या इसका महत्व क्या होता है, या इसका उपयोग क्या होता है, या यह आवश्यक क्यों होती है, या यह आवश्यक क्यों होती है। अब यह इसका पर्पस या उद्देश्य क्या है। अर्थात जब हम एम्प्लाई को अपने व्यावसायिक उद्देश्य के अनुरूप, अर्थात जो एम्प्लाई हमको मिलता है, या तो वह अनट्रेंड मिलता है या फिर ट्रेंड मिलता है, लेकिन यह 99% इस बात की संभावनाएं कम ही होती हैं कि वह हमारे अनुसार, या हमारी फर्म, दुकान, कंपनी के अनुसार, या हमारे प्रोडक्ट या सर्विस के अनुसार, या हमारे पर्पज़ के अनुसार वह पहले से ही ट्रेंड हो। ऐसा मिलना बड़ा ही मुश्किल होता है। अब या तो अनट्रेंड मिलेगा, ठीक है, या तो अनट्रेंड मिलेगा, या फिर ट्रेंड मिलेगा, लेकिन यह कोई ज़रूरी नहीं है कि वह हमारे पर्पज़ के अनुसार, या हमारी फर्म, दुकान, कंपनी के अनुसार, या हमारे प्रोडक्ट के अनुसार वो ट्रेंड हो। तो यदि अनट्रेंड है तो उसको ट्रेंड करना पड़ता है, यदि वह ट्रेंड है तो उसको अपने अनुसार ट्रेंड करना पड़ता है। और यदि मान लिया वो हमारे अनुसार, हमारी फर्म, दुकान, कंपनी के अनुसार, हमारे प्रोडक्ट या सर्विस के अनुसार, या हमारे पर्पज़ के अनुसार भी ट्रेंड है, तो उसका लाभ हम कैसे उठा पाएंगे, या वो कैसे हमको लाभ दे पाएगा, इसलिए भी उसको ट्रेंड करना पड़ता है। कहने का अर्थ यह बनता है कि जो एक बिजनेसमैन है, या जो इंटरप्रेन्योर है, उसकी जिम्मेदारी केवल किसी कॉमर्शियल प्लांट की स्थापना ही नहीं होता है। अर्थात वह उस कॉमर्शियल प्लांट, चाहे वह कॉमर्शियल एक्टिविटी हो या कोई फर्म, दुकान, कंपनी हो, उसके लिए न केवल स्टार्टिंग परचेजिंग करता है, अर्थात न केवल मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग करता है, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग वर्कर, एम्प्लॉय को भी हायर करता है, तथा उनको डेवलपमेंट भी करता है, डेवलपमेंटल परचेजिंग भी करता है, अर्थात डेवलपमेंटल एम्प्लॉय भी हायर करता है। और साथ ही साथ न केवल उनको हायर करता है, बल्कि उनको ट्रेंड भी करता है। और एम्प्लॉय को ट्रेंड करना बिल्कुल वैसा ही है। हम मानते हैं कि एम्प्लॉय को ट्रेंड करना बिल्कुल वैसा ही है, जैसा कि अनट्रेंड घोड़े पर अनट्रेंड व्यक्ति घुड़सवारी करने का प्रयास करता है। जब अनट्रेंड व्यक्ति अनट्रेंड घोड़े पर सवारी करने का प्रयास करता है, बिल्कुल वैसा ही है कि एम्प्लॉय को ट्रेंड करना अर्थात कोई भी चाहे व्यक्ति हो या फर्म, दुकान, कंपनी हो, कोई भी बदलाव को आसानी से स्वीकार नहीं करता है, और एक बड़े बदलाव को तो कतई आसानी से स्वीकार नहीं करता है, या बदलाव को स्वीकार करना आसान नहीं होता है। बदलाव को स्वीकार करने के लिए स्वाभाविक बात है कि जो पहले से है उसमें कुछ न कुछ नष्ट करना पड़ता है, कुछ न कुछ उसे हटाना पड़ता है, उसमें कुछ जोड़ना पड़ता है। अर्थात बदलाव ज़्यादातर या अधिकांशतः अनकंफर्टेबल होता है। इस प्रकार से जो एम्प्लॉई हैं, अर्थात देखा ये जाए कि एक बिजनेसमैन या इंटरप्रेन्योर दो चीज़ों के मामले में बेहद उसे सेंसिटिव होना चाहिए। एक तो इन्वेस्टमेंट और कैपिटल, दूसरे एम्प्लॉय, क्योंकि ये दो ध्रुव हैं, ये दो आधार हैं
न केवल किसी कॉमर्शियल यूनिट या बिजनेस के मैन्युफैक्चरिंग के, बल्कि उसके डेवलपमेंट के भी आधार होते हैं। इसलिए जितना महत्वपूर्ण है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ किया जाए, कब किया जाए, कैसे किया जाए, क्यों किया जाए, उतना ही महत्वपूर्ण है कि एक एम्प्लॉय को कैसे हम ट्रेंड करें, कैसे हम उसे प्रशिक्षित करें। क्योंकि जो एम्प्लॉय मिलता है वो विभिन्न प्रकार का एम्प्लॉय मिलता है, वो विभिन्न प्रकार का मिलता है, विभिन्न आकार, देखने में तो मानव लगता है, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद उसकी विशेषताएं सबकी अलग अलग होती हैं। उसकी योग्यताएं, नॉलेज, उसकी प्राथमिकताएं, उसकी रुचियां, ये सब अलग अलग होती हैं। फिर उसको अपने अनुसार या अपनी उद्देश्य के अनुसार या अपनी फर्म दुकान कंपनी या मार्केट की या आवश्यकताओं के अनुसार उसको ट्रेंड करना आसान नहीं होता है। साथ ही साथ हम ऐसा भी मान लेते हैं कि मतलब हम सुविधाओं को चाहते हैं, लाइफ में भी सुविधाओं को चाहते हैं, बिजनेस में भी सुविधाओं को चाहते हैं। इसलिए हमारा प्रयास होता है कि ज़्यादातर यदि आप मैन्युफैक्चर्ड एम्प्लॉय को आप चाहेंगे तो कॉस्टली बैठेगा। यदि आप तैयार अर्थात प्रशिक्षित एम्प्लॉय को आप चाहेंगे तो वो निश्चित तौर पर कॉस्टली बैठेगा। क्यों कॉस्टली बैठेगा? आप ऐसा ही मानिएगा कि रॉ मटेरियल का मतलब अनट्रेंड एम्प्लॉय, ठीक है, रॉ मटेरियल सस्ता बैठता है, लेकिन जैसे जैसे वो तैयार होने के स्टेप को पार करता चला जाता है वैसे वो महंगा होता चला जाता है। अर्थात गेहूँ 25 रुपये किलो, आटा 35 रुपये किलो, रवा मैदा 45 रुपये किलो, दरिया 70 से 80 रुपये किलो या 100 रुपये किलो, और आगे नमकीन वगैरह ये 400-500 रुपये किलो। तो कहने का अर्थ कि जैसे कॉमन सब में गेहूँ है, तो जैसे जैसे उस एम्प्लॉय में वैल्यू ऐड की जाती है, स्वाभाविक बात है कि एम्प्लॉय की कॉस्ट बढ़ती चली जाती है। अर्थात एक सिंपल लेबर 300-350 रुपये डेली के अनुसार मिल जाएगा। अर्थात 6-7-8 हज़ार से मिलना शुरू हो जाएगा। एक बेरोजगार एजुकेटेड व्यक्ति ये 4 से 8 हज़ार में भी मिल जाएगा। अर्थात अनएजुकेटेड लेबर या एजुकेटेड लेबर ये 7-8-9 हज़ार में मिल जाएगा। लेकिन जैसे ये ट्रेंड होता चला जाएगा, जैसे इसमें कुछ और ऐड होता चला जाएगा, वैसे ही वह और अधिक कॉस्टली होता चला जाएगा। अब इसमें एक दिक्कत या एक परेशानी यह आती है कि मान लिया हमने तो उसको ट्रेन नहीं किया एम्प्लॉय को, और उसके बाद में फिर वो छोड़ करके चला गया, अर्थात उसका लाभ हमको नहीं मिला। तो अब ये तो रिस्क है। अब इसके लिए कुछ तरीके अपनाए जा सकते हैं, ठीक है, कि जिसके आधार पर यदि हम एम्प्लॉय को ट्रेंड करते हैं तो उसको रोका जा सकता है। तो कहने का अर्थ यह बनता है, लेकिन ये कठिन काम है, और कठिन काम इसलिए भी होता है कि जब एक बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर खुद एक फ्रेशर होता है, खुद उसने पहली बार एंट्री किया है, खुद उसकी नई एंट्री है, और तब वो एम्प्लॉय को कैसे ट्रेंड करेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि एम्प्लॉय बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर को ट्रेंड करने लगते हैं,
ट्रेंड करने लगते हैं। और जब ऐसा होता है तो यदि मान लिया सही एम्प्लॉय हुआ तब तो ठीक, और नहीं तो वो ट्रेंड करते करते पूरा पूरा बिजनेस ध्वस्त हो जाता है। ऐसा देखा गया है कि जब एम्प्लॉय के हाथ में बिजनेस का कंट्रोल आ जाता है, कॉमर्शियल यूनिट का कंट्रोल आ जाता है तो वो अपने हितों को प्राथमिकता देने लगते हैं। वो ये जानते हैं कि हाँ, हमें कभी भी निकाला जा सकता है, हमारा जॉब कोई परमानेंट नहीं है। इसलिए वो अपने हितों को अधिकतम जब प्राथमिकता देने लगते हैं तो परिणाम एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन उनके कंट्रोल में आ जाता है। जब कंट्रोल में आ जाता है तो शीघ्र ही उस व्यवसाय, उस यूनिट के आर्थिक लाभों को व अनार्थिक लाभों को शीघ्र ही उनका शोषण करके वो लोग उस कॉमर्शियल यूनिट से अलग हो जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से ये बात कही जा सकती है कि केवल न तो खाली पैसे से न बिजनेस का निर्माण हो सकता है, न डेवलपमेंट हो सकता है, न केवल एम्प्लॉय से बिजनेस का निर्माण हो सकता है, न डेवलप हो सकता है। चाहिए दोनों ही चीज़ें चाहिए। इसलिए एक बिजनेसमैन को, एक एंटरप्रेन्योर को एक एम्प्लॉय को ट्रेंड करना भी आना चाहिए। यदि उसे, अर्थात ट्रेंड करना, या ये कह लीजिएगा कि एम्प्लॉय का निर्माण करना आना चाहिए। महत्वपूर्ण, ट्रेंड तो शायद आधा अधूरा शब्द है कि हम ये कहना चाहेंगे एक बिजनेसमैन या एक एंटरप्रेन्योर को एम्प्लॉय का निर्माण करना आना चाहिए, एम्प्लॉय को तराशना आना चाहिए, एम्प्लॉय को निखारना आना चाहिए, या एक साधारण व्यक्ति को वैल्यूएबल एम्प्लॉय बनाना आना चाहिए। तभी वह एम्प्लॉय को लेकर के एक बेहतर बेनिफिट को प्राप्त कर सकता है। लेकिन जो खुद फ्रेशर है उसके लिए समस्या आती है कि कारण कि अगर कहीं, अर्थात दो चीज़ें आती हैं, एक बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर, दूसरी तरफ एम्प्लॉय। अब कौन कितना बुद्धिमान है, किसमें कौन सी स्किल है, किसमें कितना कौन सा टैलेंट है, किसमें कौन सा एक्सपीरियंस है। अब पलड़ा किसका भारी जा रहा है? क्या बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर का पलड़ा भारी जा रहा है, या फिर एम्प्लॉय का पलड़ा भारी जा रहा है? यदि मान लिया बिजनेस में कंट्रोल बनाए रखने के लिए या कॉमर्शियल यूनिट में कंट्रोल बनाए रखने के लिए यदि वो लो लेवल से एम्प्लॉय को हायर करता है, लो लेवल से एम्प्लॉय को हायर करता है, तो ये मान लीजिएगा कि एम्प्लॉय ही बिजनेस के डेवलपमेंट के आधार होते हैं। अर्थात यदि कमज़ोर एम्प्लॉय हैं तो बिजनेस बढ़िया ग्रो नहीं करेगा, और यदि स्ट्रांग एम्प्लॉय हैं तो संभव है कि वो बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर को कंट्रोल कर लें, और यदि ऐसा हो गया तो भी दिक्कत। इसलिए यह एक समस्या है, और जिसके कारण या तो बिजनेस ग्रो नहीं कर पाता है, या बिजनेस में ग्रोथ जनरेट नहीं हो पाती है, या ग्रोथ यदि जनरेट हो गई तो बिखराव या समापन भी जल्दी आ जाता है। लेकिन हाँ, यदि बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर ये स्ट्रांग हुआ तो वह स्ट्रांग एम्प्लॉय को हायर करेगा। जब स्ट्रांग एम्प्लॉय को हायर करेगा तो परिणाम कि कदाचित ज़्यादा स्पीड से उसमें ग्रोथ आएगी। इसलिए एक एम्प्लॉय ट्रेनिंग, या ये कह लीजिएगा कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एम्प्लॉय का निर्माण बिजनेस में एक बहुत आवश्यक है। नमस्कार, धन्यवाद।